नमस्कार, कशिश न्यूज के खास कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। और हम इस वक्त गोपालगंज और यूपी के बॉर्डर पे हैं और जो त्रासदी आप महसूस कर रहे थे पटना में या फिर टीवी चैनल के सहारे कि हमारे जो परदेशी भाई हैं वो वापस लौट रहे हैं और एक खास चीज़ों को देखने को मिला है कि अधिकांश लोग साइकिल से ही वो चल चुके हैं। ये सामने देखिए, ये टेंट बिहार का बॉर्डर है और इस बॉर्डर पर साइकिल का नज़ारा आप देख सकते हैं कि कितने हमारे परदेशी भाई साइकिल से आए हैं। ये तमाम लोग साइकिल से आए हैं, कोई राजस्थान से आए हैं, कोई दिल्ली से, कोई हरियाणा से। देखिए साइकिल से पूरी दुनिया ही उनके साइकिल पर सिमट कर रह चुकी है और उसी साइकिल के सहारे वो तय किया है। जरा हम इनसे बात करते हैं कि आप कहाँ से साइकिल से आ रहे हैं? सर जयपुर से आ रहे हैं, जयपुर से। ये साइकिल से चलने का कैसे विचार हो गया? सर गाड़ी कोई व्यवस्था ही नहीं था तो क्या करें। जब हम लोग निकल गए 3 दिन हो गया निकले हुए, तब जाकर जो ट्रेन खुली तब हम लोग साइकिल से ही निकल गए। बहुत से आदमी कहा कि गाड़ी नहीं खुलेगी तो हम लोग वहाँ बैठ के क्या करते सर। जब तक था हम लोगों के पास पैसे, हम लोग खाए। उसके बाद जो है पैसे जब खत्म होने लगे तो गांव से कुछ पैसे मंगा के अपना साइकिल खरीद के वहाँ से रवाना। कितना हम साइकिल खरीदेंगे? सर 3500 रुपये ले लिए। 3500 रुपये? मतलब साइकिल में भी ब्लैकमेल करने लगा। क्या करें सर, साइकिल वो दुकान वाला कहता है लेना है तो लो, ना तो यहाँ से चले जाओ, साइकिल नहीं है तो लास्ट में मजबूरन लेना ही पड़ता। और से पैसा मंगा के लिए सर। अच्छा, ये कौन कंपनी का साइकिल है सर? ये वो वहाँ दुकान पे कंपनी नहीं, लेना है तो लो, ना तो जाओ यहाँ से, बस यही डायरेक्ट उसका कहना था दुकान वाले का। तो मान लीजिए सर हमको तो जाना था, रास्ता तय करना था, हमको लेना ही पड़ता। नहीं तो वही है कि हम वहाँ बैठ के खाने के अलावा कोई गुजारा ही नहीं था। इसलिए गांव से कुछ पैसे मंगा के हम अपना साइकिल खरीद के अपना निकल गए। कितने दिन में पहुंचे हैं यहाँ पे? सर हमको आज 9 दिन हो गया रास्ता तय कर रहे हैं। रास्ते पे कोई ट्रक वगैरह किसी को भी हाथ मारने पर कोई नहीं हेल्प किया, तो लास्ट में मुझे 9 दिन हो गया यहाँ। जाना कहाँ है आपको? सर मुझे अररिया डिस्ट्रिक्ट जाना है, नरपतगंज। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? ये सारे लोग साइकिल से कहाँ जा रहे हैं? अररिया जाना है। बस की तो व्यवस्था हो रही है प्रशासन की तरफ से। और मैं सुपौल जा रहे हैं। आप सुपौल जा रहे हैं? कहाँ से चले थे आप? ये गुड़गांव से चले थे। गुड़गांव से? अच्छा, कितने दिन में पहुँचे यहाँ पे? हाँ 11 रोज हो गया। 11 रोज। रास्ते में कैसे आए, कैसे? अब तो दिक्कत भूखा हमारा तो आने पड़ेगा और क्या करेंगे सर। कहीं खाने के लिए मिला, कहीं नहीं मिला, पैसा नहीं था तो इधर आए। ये यूपी में घुस गए ना तो थोड़ा बहुत खाना मिलने लगा। अच्छा, यूपी में खाने में? हाँ मिलने लगा खाना आराम से। अच्छा, तो यूपी सरकार जो है हाँ व्यवस्था बढ़िया किया। हाँ। ये साइकिल कहाँ लिए? वही गुड़गांव में लिए, घर से पैसा मंगा के। घर से पैसा मंगा लिए, उसके बाद लिए साइकिल, फिर आए वहाँ से। अच्छा जी, पूरा सामान वगैरह सब साइकिल पर ही लाद के लेकर चल? हाँ बस। और वहाँ सामान रख के क्या करते, कब काम खुलेगा नहीं खुलेगा उससे क्या फायदा करके, ये बात है। अच्छा, तो फिर अब लौटना कब है? अब काम खुलेगा फिर देखा जाएगा ना। हाँ, फिर होगा तो लौटेंगे, नहीं होगा नहीं लौटेंगे, यही काम करेंगे। बिहार में क्या करेंगे, दिक्कत सिक्कत तो रहने पड़ेगा। ठीक है, जाइए। आपको जाना है? बड़ी संख्या में लोग साइकिल से कहाँ से आप आए हैं? जी अलीगढ़ से। जी अलीगढ़ से? जी। कहाँ जाना है? मोतिहारी। मोतिहारी? कितना दिन में पहुँचे? 5 रोज में। 5 रोज में? जी। रास्ते में कुछ मिला खाने पीने के लिए? हाँ खाने पीने के भी बहुत मिला। हाँ बहुत लोग खिलाते हैं, अच्छा से खिलाते हैं। बस में भी छोड़ दिए गोरखपुर तक, इटौल जिला से। जी इटौल जिला से छोड़ दिए थे गोरखपुर गोरखपुर के बाद बोले कि जाइए, तो वहाँ से हम लोग चले। अच्छा, ये साइकिल कहाँ खरीदे? अलीगढ़ में खरीदे हैं। कितना में दिया? 3800 में दिया। 3800 रुपया ले लिया? जी 3800 में दिया। अच्छा, मतलब नया साइकिल लेके चल दिए गांव की ओर? जी अब क्या करें, वो बात है। सब यहाँ छटपटा रहा है कि स्वरा आदमी आ गया, आप क्यों नहीं आते हैं, क्यों कैसे करते हैं। तो बोले कि चलिए, पिताजी का तबीयत खराब था तो बोले कि आइए। कितना आदमी आप लोग एक जगह से हैं? 7 आदमी हैं। 7 आदमी। क्या काम करते थे वहाँ? वहाँ आलू का बीज बिनाई करने गए थे।
खेती गृहस्थी का। अच्छा, जी मतलब खेती का भी काम बिहार में नहीं है उतना? जी उस टाइम नहीं था उतना, वहाँ पैसा ज़्यादा बन जाता है इसीलिए वहाँ जाते हैं। कैसे देता है रोज वहाँ पे? रोज वहाँ 500 का रोज देता है। अच्छा, जी 500 का दिहाड़ी देता है। और खाने पीने का हाँ वही देते हैं, खाने पीने का वही देते हैं। कितने बिहार कितने मजदूर वहाँ पे? वहाँ तो बहुत आदमी है, कम से कम अब 5000 6000 तो वहाँ था अलीगढ़ में। जी हम लोग का साथ में था वहाँ। मंडी में कोई काम कर रहा था, कोई दुकान में काम कर रहा था, कोई खेत में काम कर रहा था, वहाँ सब हम लोग देख रहे हैं। अभी सरकार बस भी व्यवस्था किया है, तो बस से नहीं जाइएगा? बस अब तो घर चला है तो बस से क्या करने जाए, अब तो साइकिल है तो बस में जाएंगे कि साइकिल ले जाएंगे, साइकिल से चले जाएंगे। साइकिल से ही चल जाइए। जी मतलब ये कभी सोचे थे कि इस तरह से बीमारी होगा, जी नहीं लोगों का है, सोच के सबको जाना पड़ेगा? जी नहीं है, सोचा अभी नहीं सोचे हैं सर। अच्छा, रास्ते में इसी तरीके से सब भाई बंधु मिलते हुए हाँ जी। आ रहे हैं, तो कैसे पूरा रात आप लोग गुजार लेते थे, 10 दिन गुजार लेते थे? सारे आदमी तो रास्ते में आते जाते रहते हैं, खाते हैं, बोलते हैं, चलते हैं रास्ता। कोई बीमार पड़ गया रास्ता में तो फिर उसको? वो तो सब दावा लोग कराते हैं, वहाँ के लोग सब। जहाँ रास्ते में किसी को चोट लग जाता है, चाहे कुछ भी हो जाता है, वो लोग दावा गांव का लोग कराते हैं रास्ते में। जी कितना लोग मदद किया? जी बहुत मदद करते बहुत मदद किया। चलिए, आपने मोतिहारी आपको जाना है। देखिए, अब यहाँ साइकिल का जो एक नज़ारा आप देख रहे हैं, जाइए, बहुत पहुँच गए, गाँव पहुँच गए अपना। जाइए आप लोग। परेशान हो गए। कहाँ से आप आए हो? गुड़गांव से। गुड़गांव से। कितने लोग साथ साइकिल लेके चले हो? हम लोग 10 लोग चले। कोई सुविधा नहीं था, आगरा तक आए सर। अच्छा, हाँ साइकिल चला के, उसके बस का भी व्यवस्था किया था सरकार? रास्ता नहीं है। हाँ यहाँ से देख रहे हैं कि सुविधा उधर तो कहीं नहीं है, जो मार्शली मिल रहा है उसी पे सब आ रहा है, बस उससे तो बहुत कम। जिसको लग गया ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। ये सारा लोग नया नया साइकिल खरीद के सीधे चल दिए। मजबूरी है, सब है मजबूरी है। लॉकडाउन का वहाँ से हरियाणा के अंदर तो निकलने ही नहीं देता है, मतलब बहुत गिर रखा है। गांव में निकलिएगा तो गांव वाले डंडा लेकर मारते हैं। क्या है? ये निकलने नहीं देता है, अंदर ही बैठो। एक रूम में जो है 250 300 आदमी 500 आदमी रहते हैं एक कॉलोनी में। 50 रूम है, उसमें हर रूम में 5 आदमी 6 आदमी, कोई में 2 3 ऐसे रहता है। 10 बाथरूम है, उसी में 500 आदमी जाता आता है, उससे तो और महामारी फैलेगा, और उसको नहीं देखते। इसके कारण हम लोग मजबूरी में साइकिल ले लेकर अपना निकले। कितना में साइकिल दिया? नया साइकिल जो 2000 नया नहीं है सर, सेकंड हैंड। झूठ सेकंड हैंड आप खरीदे? हाँ बहुत सारे लोग नया हाँ नया का नया भी खरीदा, सेकंड हैंड भी। हाँ, नया साइकिल से चल दिए। चल दिया। आगरा तक आए साइकिल से। अच्छा, तो साइकिल से जो आप लोग आते हैं तो बीच रास्ते में साइकिल खराब हो गया तो फिर बनवाते हैं। कैसे बनवाते थे? जहाँ मिलते हैं फिटर, वहाँ रुक के बनवा लेते सब आदमी। पैदल कुछ दूर चलते हैं, उसके बाद मिलते दुकान तो वहाँ ये बनवाते भी हैं। है, यूपी सरकार तो हल्का खाने के लिए मदद करता है। यूपी सरकार रास्ते आगड़े में हल्का हल्का खाना पिला देता है, फिर बीच में तो नहीं। ठीक है, चल लाइन में लग जाओ। चलिए, ये अब देख रहे हैं कि यहाँ पे सारे लोगों का स्क्रीनिंग होगा, और स्क्रीनिंग के बाद वो बिहार की तरफ रवाना हो गए। सरकार की तरफ से बस की भी व्यवस्था की गई है, लेकिन एक ये भी त्रासदी है। देखिए, जैसे ये साइकिल है, पंचर बनाने को लेकर सारा संसाधन है एक साइकिल पर ही। आप देख रहे हैं कि ये पंप है, कहीं हवा का प्रॉब्लम हुआ तो ये हवा दे दी, और आपस में एक दूसरे को सहयोग करते हुए ये गांव की तरफ बढ़ रही है। सामने आपको जो नज़ारा दिख रहा है, ये यहाँ पे आप कहाँ से आए हैं? भागलपुर जाना है? आए कहाँ से? हरियाणा से आए जी। हरियाणा में कहाँ से आए? गुड़गांव से। गुड़गांव से। क्या करते थे वहाँ? वहाँ जी आरएमसी प्लांट पे काम करते थे। आरएमसी प्लांट पे। ये क्या, किस चीज़ का प्लांट था वो? आरएमसी के कंक्रीट। ये कितने दिन में पहुँचे यहाँ? यहाँ जाया हूँ 6 दिन में। 6 दिन में पहुँच गए? महाराष्ट्र से है सर, कंटेनर से आए। कंटेनर से महाराष्ट्र से आए हो? अच्छा, वो भी पैक बॉडी कंटेनर से आया, 5 दिन लगा। कहाँ है वो कंटेनर? कहाँ है वो सामने लगी है उधर, वो बाजू पैक बॉडी कंटेनर है सर। अच्छा, हाँ, कितना पैसा लिया कंटेनर वाला? 4500। 4500? हाँ एक आदमी से? हाँ, और 32 लोग आए छोटी सी मैजिक सी कंटेनर में। अच्छा, हाँ,
तो रास्ते में कहीं कोई चेक नहीं किया? नहीं, कोई चेकिंग, कोई लॉ, कुछ भी नहीं, कुछ भी पूरे रास्ते में यहाँ तक कोई चेकिंग कुछ भी नहीं। तो उससे अच्छा तो ट्रेन को चालू रहने देते, उसमें कम से कम डिस्टेंसिंग तो बना रहता। इसमें कोई डिस्टेंसिंग कुछ भी नहीं। हजारों ट्रक जा रही है रोड पे, या हाईवे पे हजारों ट्रक जा रही है। सारे को कंटेनर में इसी तरीके से लोग जा रहे हैं? सब जितने भी लोग हैं, 70% वहाँ से जितने भी मजदूर थे सब खाली हो चुके, और सारे के सारे कंटेनर में लॉरी में आ रहे। तो उससे बेहतर ट्रेन चालू कर देता, वो सही रहता, कम से कम डिस्टेंसिंग तो बना रहता। वो सब बंद हो गया, कोई डिस्टेंसिंग कुछ भी नहीं। सब वैसे भी आएंगे, बंद रखो 1 महीने 2 महीने, और कुछ क्या क्यों वापस आ गए? क्या करें सर, 2 महीने 2.5 महीने हो गए, कितने पैसे खर्च करें, घर से मंगवा रहे, घर वाले कितने देंगे। मेरे को जाके 1 महीना हुआ था, और 2 महीने का राशन मैं घर से मंगवाया, और कितना मंगवाता। उसके बावजूद भी मैं 6,000 रुपये घर से मंगवाया। फिर अगर ये भी पैसा मैं खाया था, फिर मैं रिटर्न कैसे आता। फिर जाना है कि नहीं? जाना अच्छा रहेगा तो हम जरूर जाएंगे। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा तो जरूर जाएंगे, बट ये सॉल्यूशन नहीं था। जैसे कंटेनर से आना पड़ा हम सबको, ट्रेन चालू रहता तो हम ट्रेन से ही आ सकते थे। कितने दिन समय लगा कंटेनर से आने में? 5 दिन लगा। धूप देखो, कंटेनर के अंदर 50-55 के टेम्परेचर होएगा, बाहर 40 है, अंदर 50-55 टेम्परेचर होएगा। कपड़े देख लो हमारे पूरे पसीने से भीगे पड़े हैं। और ये कंटेनर वाला 4500 रुपये दिए? हाँ, 4500 लिए। 32 बंदे थे उसमें। महाराष्ट्र से, भिवंडी से है सर। अच्छा, वहाँ क्या करते थे? गारमेंट में काम करते थे, पगार भी नहीं दिया उन्हें। सेठ लोग भाग गया, गुजराती सेठ था हमारा। हाँ, भाग गया। सारे गुजराती बेईमानी होता है? नहीं, बेईमानी सब नहीं होता है, वो नहीं दिया। मेरा सेठ गुजराती था, मेरे को पैसा नहीं दिया। अभी जाने के बाद बोला है देगा करके, जब ओपन होएगा तब। फिर जब मतलब क्या है हमारे, क्या पैसा क्यों नहीं दिया? नहीं, भाग गया। वो बोलता है बाद में जब खुलेगा कंपनी तब देगा करके। अभी क्या कितने कर लोग सकते थे हैं बिहार उसको? के वहाँ पे? बहुत थे, सब ज्यादा 80% बिहार के ही थे उधर। बाकी बंगाल, झारखंड, इधर अदरवाइज यूपी। तो ये आप मतलब उस तरह के गारमेंट्स में काम करने का ट्रेनिंग आप कहाँ लिए थे? उधर ही सीखते। उधर सीखे? हाँ, वैसे घर पे भी सीख के जाते हैं, फिर उधर भी ट्रेनिंग होता है, फिर उधर ही सीख गए थे। अस्मिता टेक्सपा हर कोई जानता है, भिवंडी में है, बहुत बड़ी गारमेंट लाइन है, पूरी बंद पड़ी है अभी के टाइम पे। और बीच में पता चला कि तुम लोगों को जबरदस्ती रोकना भी चाह रहा था कि हम खोलने वाले हैं, रुक जाओ। जबरदस्ती रोकने से कोई नहीं रुकने वाला नहीं है। आप उसको उसका सॉल्यूशन उसको दो, और उसको हर चीज प्रोवाइड करो, वो खुद ही रुक जाएंगे। अब ट्रेनें चालू रखते, वैसे भी बंदे सब आ गए, ट्रेन शुरू से चालू रखते थे, और डिस्टेंसिंग बना के सबको यहाँ पे भेजते तो लोग आता था। कुछ भी नहीं करा, वैसे भी लोग आ रहे हैं। तो देखो, वैसे तो बीमारी और फैलेगी। ये बीमारी अभी खिचड़ी हो गया है। खिचड़ी हो गया है हाँ, क्या? अभी फैलेगा हर जगह। सब लोग आ रहे हैं ना, कौन सा चेकअप किसका मेडिकल हो रहा है? कोई किसी का भी नहीं, सब ऐसे ही जा रहे हैं। हम मेडिकल करवा के आए, लेकिन हमारे पास है मेडिकल। अच्छा, नहीं, लेकिन इस बीच में जो है सो कई तरह के लोगों से मुलाकात हुई होगी, तो सिर्फ थर्मल लगा के चेकिंग से मैं कुछ 2 महीने रहा वहाँ पे, किसी से हाथ तक नहीं मिलाया। लेकिन ये कंटेनर में आया ना, कुछ पता ही नहीं क्या होता है सोशल डिस्टेंसिंग, पूरा उसका धज्जी उड़ गया। सो अभी क्या करे, जाते हैं देखते क्या। कहाँ जाना है अभी? सहरसा जाना सर हमको। सहरसा जाना है? कितने लोग हो सहरसा के सारे? हम 4 बंदे, बाकी सब दरभंगा वाले थे। और सारे दरभंगा वाले? चलो अच्छा हुआ, शुक्र है बस मिल रहा है, नहीं तो सोचे थे पैदल जाएंगे। अच्छा, यहाँ से सरकार की बस से जा रहे हैं? हाँ, अभी बोला करके बंदे उधर है, जा रहे सर। ठीक। चलिए, ये एक अलग अलग तरह की इस यात्रा वृत्तांत में कि कंटेनर में, जिस कंटेनर में 10 मिनट भी बैठना मुश्किल है। तुम लोग कैसे आए हो? ट्रक से आए सर। ट्रक से? कहाँ से आए हो? कानपुर से सर। कानपुर से? कहाँ के रहने वाले हो? बिहार के सर। बिहार से असम के भी हैं। अच्छा, असम का कौन है? 2 लोग सर। आप लोग हैं? कैसे चले वहाँ से ट्रक से? ट्रक से आए हम, ट्रैक्टर चल के पैदल से आए हैं। निकले सर, रूम से पैदल निकले, उसके बाद रोड पे कुछ देरी तक पैदल चले, फिर गाड़ी मिला ट्रक। अच्छा, फिर वहाँ से आए लखनऊ, लखनऊ से फिर बस से आए, ट्रक से आए। कितने दिन से चल रहे हो? कल चल सर, कल से कल चले? यस सर। अच्छा, तो कुछ खाना पीना का कुछ रास्ते में कोई व्यवस्था? सब व्यवस्था था सर, सरकार व्यवस्था किया है? यस सर। अच्छा,
चलो तो क्यों भागना पड़ा वहाँ से? सर काम बंद हो गया था इसके वजह से। ये असम वाला भाई को भी साथ ले जा रहे हो? सर ये साथ ही रहता था? हाँ, यस सर। इसको साथ छोड़े नहीं, इसको साथ ले लिए। यस सर। हाँ, वहाँ क्या करेगा? तुमको असम में कहाँ जाना है? धुबरी जिला। धुबरी जिला। कैसे जाओगे? बस से जाएंगे। बस से? ये सरकार वाली बस से? अच्छा, क्यों छोड़ के चल दिए वहाँ से? वहाँ कुछ काम नहीं है, ऐसे ही बैठे बैठे खाना पड़ रहा है, काम धाम कुछ नहीं अब है। सब कुछ ठीक होगा तो फिर जाना चाहोगे या फिर बड़ा मुश्किल है इस बार लोग जाएगा? सोच विचार के लोग जाएगा? सोच विचार के जाना पड़ेगा। सोच विचार के लेके जाएगा। अंदर से लोग फील परेशान हो गया है इस बार ना? यस सर। अच्छा, जाने वक्त में पैसा वैसा दिया जिसके यहाँ काम कर रहे थे? नहीं सर। पैसा वैसा नहीं दिया? अपने पैसे से आए। अपने पैसा से? जिस कंपनी में काम करते थे वहाँ पैसा नहीं दिया? नहीं दिया, अपने पैसे से आए थे। क्या काम करते थे वहाँ? वहाँ पे हम लोग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम करते थे। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम करते थे। क्या? कोटे कोटे के बारे में काम करते थे। अच्छा, सेलिंग कंपनी में। चलिए, अलग अलग संदर्भ है और अलग अलग लोगों की जेहन में इसको लेकर यादें भी हैं। देखिए, साइकिल का सबसे बड़ी बात, साइकिल की सवारी। अब बचपन में किताब में पहले हम लोग पढ़ते थे, पता नहीं अब वो सवारी, साइकिल की सवारी की कहानी है भी या नहीं है। हालांकि उसका संदर्भ कुछ और था, लेकिन इस संदर्भ को देखिए कि इसी में पानी का बोतल भी है, ये ठकुआ भी इसमें है। देखिए, बेचारा बिहार से होगा तो ठकुआ बना के कोई इसको दिया होगा तो ठकुआ भी इसमें है, पानी का बोतल, पूरा सामान, मतलब पूरी जिंदगी साइकिल पे ही है। और क्या किए? पैसा कौड़ी था उतना खा पी लिए, बना लिए। बस उनका बाद चल दिया, पैसा कौड़ी नहीं था सर हम लोग के पास में। इंतजार करते करते कम से कम लॉकडाउन का सर 2 महीना किए हम लोग वहाँ। उनके बाद आखिरी जब काम कुम नहीं चलने लगा, हम लोग को पैसा नहीं था, तब वहाँ से चले घर से। जी सर। ठीक, चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद हम जरा इस स्क्रीनिंग सेंटर को भी देखते हैं। हालांकि अब इसकी ज़रूरत नहीं है, कल जो राजधानी से पहुंचेंगे उनके लिए स्क्रीनिंग की ज़रूरत नहीं है, उनको क्वारंटाइन भी होने की ज़रूरत नहीं है। मतलब अब जो पहले भेद, मतलब अमीर और गरीबों के बीच पहले भी भेद था, लेकिन लोकतंत्र में थोड़ा इसका लिहाज रखा जाता था कि आप कुछ ऐसा ना करें जिससे ये दिखने लगे कि भाई दोनों के बीच जो है सो कुछ न कुछ आप खाई दिखा रहे हैं। लेकिन लोकतंत्र का ये एक तकाजा है कि लोकतंत्र के सहारे जो सरकार चुनी गई है, वो सरकार जिसको ये जो पंक्ति आप देख रहे हैं, ये सारे लोग आप इसी 1 साल पहले, इसी मई के दौरान लोकसभा का चुनाव हो रहा था, यही सारे लोग, यही चेहरे आपको उस मतदान केंद्र पर भी दिखाई दे रहे होंगे। लेकिन जरा चीज़ों को समझिए कि ये पहले राजा रजवाड़ों के शासनकाल में ये चीज़ें कहा जाता था कि बड़े लोगों के लिए सारी सुविधाएं हैं। हालांकि लोकतंत्र में भी बड़े लोगों के लिए ही सारी सुविधाएं रही हैं, लेकिन पहली बार सरकार इसको ओपन फॉर ऑल के लिए कर दिया। जरा देखिए कि गरीब हैं तो गरीब के तरह जिए, अमीर है तो आपके साथ अमीरत्व की तरह व्यवहार किया जाएगा। आप राजधानी से आइए, आपके लिए कोई आपको क्वारंटाइन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप पैदल आ रहे हैं, साइकिल से आ रहे हैं, मजबूरी में आ रहे हैं, आपके लिए पैसे नहीं हैं, तो फिर आप 21 दिन क्वारंटाइन सेंटर में भी जी। चलिए इस खास चर्चा को, हम बहस को जारी रखते हैं, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। इससे स्वागत सर। अब बात कर रहे हैं हम अपने प्रवासी भाइयों का, किस हाल में बिहार वापस लौट रहे हैं। इस वक्त हम गोपालगंज में हैं और यूपी का जो बॉर्डर है, यूपी और बिहार का बॉर्डर, उस बॉर्डर पे हैं जहां पूरे देश से बिहारी आ रहे हैं, बिहारी भाई आ रहे हैं, परदेशी आ रहे हैं। तो राज्य सरकार की तरफ से क्या व्यवस्था की गई है, जरा इसका भी एक नज़ारा आप देख लीजिए। हर जिले का अलग अलग काउंटर बनाया गया है और जहाँ पर उस काउंटर पे उनका रजिस्ट्रेशन होता है और उसी रजिस्ट्रेशन के आधार पे वो इनकी थर्मल चेकिंग भी होती है। और उसी चेकिंग के सहारे हम चाहेंगे कि प्रकाश जरा दिखाइए कि किस तरीके से थर्मल चेकिंग हो रहा है। उसी चेकिंग के सहारे इन्हें फिर मोहर इनको मारा जाता है और मोहर मारने के बाद ये फिर रवाना होते हैं अपने अपने ज़िले के लिए, अपने अपने घर के लिए। ये थर्मल चेकिंग की व्यवस्था है और इसी थर्मल चेकिंग के सहारे देखिए जरा, पहले इनके मोहर मारा जाता है और मोहर मारने के बाद
ये थर्मल चेकिंग होता है। कहाँ से आए हैं आप लोग? कहाँ से आए हो? कैसे पहुँचे हो यहाँ? यहाँ अथी से पहुँचे हैं। पहले तो पैदल आए थे, उसके बाद ट्रैक्टर मिला था उस ट्रक। कितना दूर पैदल चले? करीब 100 किलोमीटर चले थे। कितना? 100 किलोमीटर पैदल चल दिए? हाँ। अच्छा। नहीं कोई साधन था तो यहाँ रोका हम लोग, उसके बाद चढ़े थे। अच्छा, उसके बाद फिर आए यहाँ पे? हाँ, यहाँ तक आ गया। अच्छा, यूपी में कुछ खाना पीना की व्यवस्था किए हुए थे सरकार? अच्छा, कितने दिन में यहाँ पहुँचे हो? तो 10 तारीख के चले थे हम। 10 तारीख को चले हो? हाँ। तो ज़रा 3 दिन में ही पहुँच गए? तो ट्रक मिल गया था ना, इसलिए पहुँच गए। अच्छा, ट्रक वाला पैसा भी लिया था। लिया? अच्छा, कितने लोग वहाँ क्या करते थे काम? काम चुनाव पलस्तर करते थे, बंद था काम। अच्छा, काम सब बंद था। चलिए ये देखिए कि सब जगह अपना एक रजिस्ट्रेशन काउंटर लगा हुआ है। उसी रजिस्ट्रेशन काउंटर में सोशल डिस्टेंसिंग का भी जो कर्मचारी हैं वो, अगर हम बात करें सोशल डिस्टेंसिंग का, तो वो भी कितना फॉलो कर रहे हैं वो ज़रा वो भी आप भी देखिए। लेकिन अब हालात जैसे हैं कि जिस हालात में बहुत सारी चीज़ें संभव नहीं है, चीज़ों को ज़मीनी तौर पे जब करने की ज़रूरत होगी तो बहुत मुश्किल है। जरा देख लीजिए किस तरीके से जब सरकार के मुलाजिम ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे तो फिर आम लोगों से पालन करने की बात कहाँ होगी। लेकिन चलिए, और कई लोग देखिए बिना मास्क के भी लोग बात करें, लेकिन एक दूरी बनाकर उन्होंने रखा है कि उस दूरी के सहारे लोगों से जो प्रवासी आए हुए हैं उनसे वो थर्मल चेकिंग हुआ। बस यहाँ भी एक ही व्यवस्था है जिसके सहारे कि थर्मल, अगर फीवर है, सर्दी खांसी है तो फिर उनको क्वारंटाइन करने की व्यवस्था है ये। और लंबी लाइनें आप देख लीजिए, इस बॉर्डर पे कितनी लंबी लाइन है जो लाइन लगाई गई है, और इस लाइन के सहारे लोगों की चेकिंग होती है। और जैसे जैसे सूर्यास्त होता है, ये भी एक समझने की ज़रूरत है कि जैसे जैसे सूर्यास्त होगा लोगों का आने का सिलसिला तेज हो जाए। दोपहर में लोग कम चलते हैं, लेकिन उसके बाद बड़ी संख्या में लोग बॉर्डर क्रॉस करते हैं, और उसके बाद जिनके पास जो साधन रहे उस साधन के साथ वो बाहर निकलते हैं। जरा देखिए कि एक परिवार 4-5 बच्चों के साथ, आप कहाँ से चली हैं? अलीगढ़ से जी। अलीगढ़ से? हाँ जी। कैसे पहुँचे यहाँ? ये साइकिल से जी। साइकिल से? हाँ, पूरा परिवार साइकिल से ही? हाँ जी, 4 आदमी हम लोग। 6 साइकिल था जी। अच्छा, 6 साइकिल था। इनको भी साइकिल पर चढ़ा ले? हाँ, साइकिल पे बैठ के आया जी। अच्छा। तो वहाँ का कोई सुविधा नहीं मिला। कोई वहाँ गए तो वहाँ बोल रहा है डीएम के पास जाओ तो सिग्नेचर करवाओ, तो फॉर्म भर कर दो। तो हम लोग को उतना पढ़ा लिखा है नहीं, हम लोग कहाँ सिग्नेचर। डीएम के पास गए, अलीगढ़ पे थाना पे गए, उसके बाद सब जगह गए, थाना होना डीएम पे गए, तो कोई मिला नहीं हम लोग के इस समय में। तो हम लोग सोच लिए कि अब जो भी 10-20 हज़ार रुपया था तो वो भी वहाँ बैठ को खा लिए। अब ठेकेदार भी जवाब दे दिया कि मेरा पास पैसे वैसे नहीं है, अब तुम लोग रास्ता देख लो। क्या तो काम करते थे वहाँ? राजमिस्त्री काम करते थे वहाँ। पत्नी है? हाँ, पत्नी है ये। वो क्या करती थी वहाँ? वो बेलदारी करता था। अच्छा, काम करते थे वहाँ। तो वहाँ पे हम लोग निकल गए, तो वहाँ से हम लोग रास्ता धर लिए। तो रास्ता धरने के बाद तो हम लोग वहाँ से निकले, तो कोई रास्ता में कोई व्यवस्था नहीं हुआ बस उसका। तो यहाँ आए तो यहाँ पे देखिए। और बाकी कहाँ गांव बिहार में कहाँ के रहने वाले हो? कटिहार जिले, पूर्णिया जिला का। पूर्णिया जिला का? कहाँ पूर्णिया जिला में किस गांव के हो? पूर्णिया जिला रानी पतरा। अच्छा, तो कहाँ अपने गांव के कितने लोग आए हो अभी साइकिल से? अभी साइकिल से आए हम लोग 9 आदमी थे। 9 में 4 तो दिन निकल गया, 3 निकल गया, अरे 6 यहाँ बच गए हैं। किस चीज़ से निकल गया? वो दूसरा जिला का था, कटिहार जिला का था। अच्छा। मेरा ससुराल का था वो। अच्छा। तो सब लोग सब साथ ही आ गए हैं, तो वो निकल गया। तो हम लोग इतना दूर साइकिल से चला के इतना छोटा छोटा बच्चा लेके कैसे चले? तो साइकिल से इसलिए चले, एक मेरा साला है वो पीछे बैठा लिया, मेरा अपना भांजी का, हम एक वो परिवार को पीछे बैठा लिया, और सब जो मेरा ससुराल का वो आगे पीछे एडजस्ट कर को तब आया। अच्छा, तो अभी यहाँ से बस से जाओगे? हाँ, अभी बस से देखते हैं, अगर बस का सुविधा मिलेगा तो बस से चल जाएंगे। उधर रास्ते में कहीं बाकी गाड़ी वगैरह नहीं मिला जिस पे बैठ? नहीं, कोई गाड़ी वगैरह नहीं मिला। कितने दिन में यहाँ पे पहुँचे हो? यहाँ पे पहुँचे हम लोग करीब 3 दिन में। 3 दिन 3-4 दिन में 10 दिन लग गया? 10 दिन लगेगा नहीं, उतना दूर का रास्ता है, और साइकिल से आएंगे तो 10 दिन लगेगा नहीं। कोई गाड़ी पार का साधन नहीं है, अब बच्चे धूप में
पूरा तबीयत खराब हो जाता है। मम्मी पानी पियेंगे, मम्मी खाना खाएंगे, तो रुक रुक को 2 घंटा 3 घंटा रुकते हैं, आराम कर को तब आते हैं। इतना आप हो गया ऐसा हाल, तो आने पड़ेगा अपना घर, तो घर में मरेंगे। एक बीमारी चालू हो गया है तो घर में मरेंगे, क्यों रहेंगे बाहर में? नमक रोटी खाएंगे तो घर में रहेंगे। आप परदेश नहीं आएंगे कभी? आप परदेश कभी नहीं आएंगे? कभी नहीं आएंगे। क्यों? क्यों? इतना बीमारी हो गया, हल्ला हो गया है, कैसे आएंगे? फिर दोबारा जो हो जाएगा तो फिर मर जाएंगे परदेश में, तो आप घर में रहेंगे। बाल बच्चा इतना इतना कुछ हो जाएगा तो रास्ते में रह जाएगा, घर में देखने नहीं पाएगा कोई। इसलिए पूरा परिवार नहरा ससुरा सब रहते थे? हाँ, सारे। मेरा नहरा का आदमी है, मेरा ससुराल का आदमी है, सारे आदमी एक ही जगह हो गए हैं। अब ऐसा बीमारी हो गया तो रास्ता धर लिए, तो साइकिल में आते आते थक गए, तो जहाँ तहाँ 1 घंटे 2 घंटे आराम करके आए। कुछ ही के साधन नहीं है, ना गाड़ी नहीं घोड़ा को। अभी यहाँ है साधन। जब मोहर मारा खाने होने के लिए दिया रास्ते में? दिया, रास्ते में तो खाने दिया। पब्लिक लोग देता था, मदद करता था? हाँ, मदद करता। बच्चे को हम लोग का पानी, रोटी, सब्जी, पूरी, चावल सारे दिया। तो अभी यहाँ पे मोहर तो मार दिया। अभी जा सकते हैं घर, अभी साधन मिलेगा, हो गया। अच्छा, कितना बोले? अच्छा, आप ये बताइए कि चुनाव के दिन भी आप ही लोग जाते हैं वोट गिराने के लिए? हाँ, आप नहीं जाएंगे वोट देने? कैसे जाएंगे? हम लोग का कोई खर्चा पानी नहीं है, हम लोग गरीब आदमी है, इतना बाल बच्चा है। अब एक बिहारी है वो वहाँ का वहीं रहो, बिहार आने मत दो। वहाँ का ये क्या न है, नीतीश कुमार जो बोला कि बिहार का आदमी है वहीं रहने दो, वहीं सुविधा दो, वहीं खाएगा वहीं पिएगा। तो हम लोग को कहाँ कोई सुविधा मिला? कोई सुविधा नहीं मिला, कुछ खाने के लिए नहीं मिला, और इसी वजह से हम लोग रास्ता धर लिए। मोदी जी भी बोला है कि हाँ लॉकडाउन का पालन करो, यहीं रहो, सब चीज़ मिलेगा, लेकिन मोदी जी के भी कहने पे हम लोग का वहाँ कुछ नहीं मिला। तो इस वजह से हम लोग खा पी कर अपना रास्ता धर लिए, जो भी था। सब नेता सब सिर्फ भाषण दिया? हाँ, सब नेता सिर्फ भाषण दिया, कुछ नहीं किया। हम लोग को कोई व्यवस्था नहीं किया, इसलिए हम लोग पैदल चल दिए। नया साइकिल खरीदे हैं कि? खरीदे हैं। कितना में दिया साइकिल? ये सब साइकिल 3000 में दिया, 3500 में लगा। अच्छा, 6 साइकिल लिए थे, 6 में 2 निकल गया, 4 यहाँ पे है। अच्छा, इससे पहले कभी साइकिल पे चढ़ कहीं गई थी? नहीं, इतना दूर कभी नहीं गए। हाँ। अब मजबूरी में जाने पड़ता है, अब क्या करेंगे? ऐसा बीमारी हो गया, रह जाएंगे अलीगढ़ में तो मर जाएंगे बच्चे सब, फिर आएगा नहीं। तो ऐसे कर को दुख तकलीफ कर को हम गाँव चल जाएंगे, गाँव में मरेंगे। जो निकलेगा बीमारी निकलेगा, कुछ भी निकलेगा, गाँव में मरेंगे। अलीगढ़ में क्यों मरेंगे? लेकिन अब जाना नहीं है? अब जाना नहीं है मेरा। एक पुलिस वाले रास्ता में मिला यूपी का, वो बोला आधा रोटी खाओ लेकिन बिहार में खाओ, प्रदेश का नाम मत लेना। हम बोले ठीक है सर, हम बिहार में कमाएंगे, बिहार में खाएंगे, प्रदेश का नाम नहीं लेना। बहुत लोग इस बार जलील किया? हाँ, बहुत लोग जलील किया है। कोई व्यवस्था, कोई चीज़ का कोई साधन नहीं मिला हम लोग को। थक गए हैं पैदल, कपड़ा लता पूरा, पैर हाथ पूरा गंदा हो गया, पूरा शरीर हाथ सूख गया पूरा, पैदल चल के। चलिए, ये भी एक इस दौर है, इस दौर के मंजर को समझिए। ये भारत पाकिस्तान का बंटवारा का एक दौर था, जिस हाल में था, लोग भारत लौट रहे थे, भारत के लोग पाकिस्तान लौट रहे थे। लगभग 70 साल 72 साल पहले इस तरह की घटनाएं घटी थी। फिर बांग्लादेश भारत का बंटवारा हुआ, उस दौर में भी इस तरह की चीज़ें देखने को मिली थी। लेकिन एक कोरोना ने इस तरीके से पूरे समाज को, या ये कहें कि लोगों के जीवन को प्रभावित किया है, जरा इन चीज़ों को समझिए। लेकिन इन सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक इन लोगों की राजनीतिक समझदारी कि हमारे वोट का क्या महत्व है, वो महत्व जब तक समझ में नहीं आएगा, लोग इसी तरीके से चलते रहेंगे। ये अब चीज़ें महसूस होने लगा है। ये लोग भी अब इसकी चर्चा करने लगे हैं कि जिन्हें हम वोट देते हैं, वो उस वोट का मतलब क्या है, ये समझने की कोशिश ये कर रहे हैं। जब इस तरह के संकट के इस दौर में जब इन्हें ज़रूरत महसूस हुई, अपने नेताओं के, अपने जनप्रतिनिधि के, अपने प्रशासनिक अधिकारियों के सहानुभूति की जब इन्हें ज़रूरत महसूस हुई, तब इन्हें लगा कि इस दौर में भी आज़ादी हमें ज़रूर मिल गई है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको लेकर आज भी बहुत कुछ बदला नहीं है। सब कुछ वही चीज़ें हैं। गरीब हैं,
तो आप अभिशाप हैं, आपके साथ वो सारी चीज़ें घटित होंगी। डेमोक्रेसी कंट्री में जिसकी चर्चा नहीं होती है, अमीरों के लिए राजधानी चलाई जा रही है और ये गरीब बच्चों के साथ हम प्रकाश को चाहेंगे कि दिखाइए छोटे छोटे बच्चों के साथ किस तरीके से। और ये देखिए मोटरसाइकिल से हरियाणा से चले आए ये लोग जितने लोग हैं हरियाणा से मोटरसाइकिल से ही चले आए हैं। जरा देखिए कि कौन किस हाल में है। हरियाणा से सीधे बाइक पे सवार हुए और बिहार के लिए चल दिए। अभी बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं। ये भी एक सोचने की जरूरत है कि किस तरीके से लोग ये बताइए कि आप मोटरसाइकिल से ही चल दिए, कैसे सोचे कि मोटरसाइकिल से इतनी दूर सफर करें? 4 आदमी थे, दिक्कत हो रही थी वहाँ पे। कहाँ से आ रहे हो आप? हरियाणा से आ रहे हैं, गुड़गांव से। कितने दिन में यहाँ पे पहुँचे हो? 3 दिन में मोटरसाइकिल से पहुँच गए? अरे कैसे भाई, 1000 किलोमीटर है। रात दिन गाड़ी चलाए थे। रात दिन गाड़ी चलाते रहे? जी सर। तो ये इस हालात में क्या सोचते हो कि अब वापस फिर जाना है या फिर नए तरीके से जीवन जीने के बारे में सोचना है? नहीं सर, सही रह जाएंगे तो फिर जाएंगे, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। कोई यहाँ उपाय नहीं है? जी सर। यहाँ कोई काम ही नहीं है तो यहाँ फिर रह के क्या करें? जी सर। कहाँ घर हुआ आपका? दरभंगा जिला में हमारा घनश्यामपुर घर हुआ। कहाँ घनश्यामपुर में? कहाँ घर है? घनश्यामपुर चौक पे थाना के पास है हमारा घर। अच्छा, कितने लोग हैं आप? सारे लोग दरभंगा के ही हैं? नहीं, 4 आदमी हैं, चारों के चारों हम दरभंगे के हैं। और ये सारे लोग बस से कहाँ से आए हैं? ये लोग ये तो नहीं पता है सर कहाँ से आए हैं। हाँ, ये सारे लोग बस से भी लोग आ रहे हैं। और देखिए अलग अलग तरीके से लोग बस से भी लोग आ रहे हैं। और देखिए वहाँ छोटे बच्चों के साथ वो महिलाएं भी, ज़रा उनसे भी हम बात करेंगे। देखिए महिलाओं को समझना हो कि इतनी छोटी बच्चों को लेकर वो कैसे वो सफ़र 2-2 हज़ार किलोमीटर की दूरी तय करके वो आते हैं। देखिए बच्चों को संभालना आज के समय में और इस परिस्थिति में जब इतने भीषण गर्मी है, उस दौर में भी इन्हें संभाल कर रखना कितना मुश्किल है, ज़रा ये समझिए। और ये समस्या यही नहीं है, सवाल 2 वक्त की रोटी का भी है और उस रोटी के साथ साथ परिवार को संभाल कर ले जाने की जिम्मेवारी भी है। तो एक जिम्मेवारी इस तरह जब और इस दौर की किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि हम कभी ऐसे भी स्थिति बनेगी कि जब हम परिवार के साथ या अपने गाँव कुटुंब के साथ हम इस तरीके से ज़िंदगी जीने को मजबूर होंगे। ये भी एक बड़ी बात है। और बच्चे के हमें लगता है कि ये जो लेके आई हैं और ये कहाँ से आप आ रही हैं? दिल्ली से आ रहे हैं। बच्चा की तबीयत खराब है? नहीं, गाड़ी उल्टी हो रहा है, बस इसको लगता है ना। बस लगता है। हाँ। कहाँ जा रही हैं आप? बिहार जा रहे हैं। अब बिहार में कहाँ जाएंगे? बिहार में जमुई जिला। जमुई जिला? हाँ। अच्छा, कहाँ रहते थे वहाँ? खिजड़ीपुर गांव में रहते। अच्छा, क्या करती थी वहाँ? हम नहीं कुछ करते, मेरा पति मिस्त्री काम करते थे। अच्छा, कितने दिन से दिल्ली में रह रही थी? हो गया 1 साल। 1 साल हो गया। हाँ। इतने छोटे छोटे बच्चों को लेके कैसे फिर वापस लौट रही हैं? क्या करूँ, वहाँ पर कुछ अब काम भी नहीं चल रहा है तो बच्चे लेके क्या खाएंगे? घर पे जाएंगे, सारा अनाज पड़ा अपना घर में, कुछ खाएंगे, वहाँ पे क्या खाएंगे? तो जिसके यहाँ काम करते थे वो देखने वाला नहीं, देखभाल नहीं कर रहा था? नहीं, किसी को देखभाल कौन करता है, अपना अपना सब। क्या लगता है कि अब लौट के वापस फिर जाएंगे या फिर कभी नहीं जाएंगे? आप काहे के लिए जाएंगे? बच्चे उच्चे गांव में पढ़ाएंगे लिखाएंगे। बहुत इस बार में बहुत तकलीफ हुआ। बहुत तकलीफ हो गया, कभी नहीं ऐसा झेले, लेकिन अब बहुत तकलीफ हो गया। अब कैसे जाएंगे यहाँ से जमुई? बस लगा है। अच्छा, सीधे बस से वही दिल्ली से आपको जमुई पहुँचाएगा? हाँ, जमुई जिला पहुँचाएगा। अच्छा, कितने पैसे लिए ये बस वाले? ये बस वाला मुझे पता नहीं, मेरे पति को पता होगा, मुझे पता। लेकिन पैसे लेके ये लोग जमुई पहुँचा रहे हैं? सारे लोग जमुई के ही हैं? नहीं, यहाँ कुछ लखीसराय जिला के हैं। अच्छा, लेकिन सब लोग उसी इलाके के हैं? जमुई, लखीसराय सब इलाके के आप लोग? सीधे बस से वहीं से दिल्ली से आप चले हैं और
जहाँ जाना है वहाँ तक छोड़ दे। ये भी एक बहुत मुश्किल है इन चीज़ों को समझना जब आप इस दौर में, हालांकि इस तरह के संकट के बाद कई तरह की संभावनाएं भी उभर कर सामने आती हैं कि हमें अब लौट के नहीं जाना है। और ख़ास करके जो महिलाएं इस दौर से गुजरी हैं उनके लिए बहुत मुश्किल है लौट के जाने के लिए। उनको मना लें कि आप वापस चलिए, और उसका कहीं न कहीं प्रभाव उसके पूरे पारिवारिक माहौल पे दिखेगा आने वाले समय में, क्योंकि सबसे ज़्यादा चाहे युद्ध हो या फिर प्राकृतिक विपदा हो, महिलाएं ही सबसे ज़्यादा उसको झेलती हैं। और जब एक बार महिलाएं इन चीज़ों की इस दौर से जब बाहर निकलती है तो बड़ा मुश्किल होता है उन्हें संभाल कर रखना। तो ये देख लीजिए, फिर आप ये बड़ी संख्या में, अभी हम आपको बताए थे कि शाम जैसे जैसे शाम ढलता है वैसे वैसे लोगों के आने का सिलसिला, क्योंकि दोपहर में ये लोग थोड़ा आराम कर, मतलब इस तरह से थोड़ा ये बचने की कोशिश करते हैं कि भाई थोड़ा धूप कम हो जाए, गर्मी कम हो तो फिर हम चले वहाँ से। ये सारे लोग ये अपने अलग से जो है ये लोग अभी पहुँचे हैं, और इनका जो चीज़ें हैं जो सरकार स्क्रीनिंग करेंगे, उसके बाद अगर किसी को कोई बीमारी का लक्षण दिखाई देगा उनको क्वारंटाइन करेंगे। और जरा प्रकाश दिखाओ कि किस तरीके से ट्रक के पर साइकिल लाद के वो लोग उतर रहे हैं। ये भी जरा ये इन चीज़ों को भी दिखाइए कि ट्रक से वो आए हैं, और ज़रा देखिए कि किस तरीके से ट्रक पे सवार होके दूर दूर से लोग आए हैं, और अब यहाँ पे बॉर्डर पे आने के बाद उन्हें नीचे उतारा जा रहा है। कई इस तरह की तस्वीरें आपने देखी होगी। क्या बताइए कि साइकिल वगैरह सब उसी पर लाद, ट्रक पे ही उन्होंने लाद रखा है। और देखिए ट्रक पे जो है सो मजदूर यहाँ नीचे उतर रहे हैं मजदूर। साइकिल कहाँ से आ रहे हो तुम लोग? हैदराबाद से आ रहे हैं। हैदराबाद से? सीतापुर से। अच्छा, कहाँ जाना है? समस्तीपुर बिहार। समस्तीपुर में कहाँ जाना है? समस्तीपुर सरंजन ब्लॉक में। सब समस्तीपुर का है? जी। 10-11 सब समस्तीपुर सरंजने का है? हाँ। विजय चौधरी जी के इलाके का? हाँ, जी जी। अच्छा, विजय चौधरी का, दल सिंह सराय उनका। हाँ जी। तो कुछ मदद उधर सरकार से मिला है? क्या कुछ नहीं मिले है। हम लोग का 2 महीने हो गया, तब बीते पैसा वैसा खत्म हो गया, तब चल दिए हैं हम लोग। हर को कहा अब लॉकडाउन नहीं टूटने वाला, तो वैसे आए हैं, सौर चढ़ा देते हैं, उतर जाता है, कभी चढ़ा देते हैं, अपन ऐसे चला जाते हैं बोलते बोलते। मैं पहुँचे यहाँ 2 दिन हो गया। हाँ 2 दिन हो गया। हाँ, रास्ते में खाना पीना कुछ खाना पीना होते आए हैं रास्ते में, हर जगह पानी व्यवस्था, और बिस्कुट का नहीं खाना था, बिस्कुट तरबूज ये सब देते थे। पब्लिक लोग मदद कर रहा है? हाँ मदद कर रहा है सर। हाँ, हाँ जी। जरा देखिए साइकिल से प्रकाश दिखाइए कि साइकिल से लोग कैसे आ रहे हैं। अच्छा, इधर लोग साइकिल से क्यों चल दे रहा है? अब हम कैसे मजबूरी में चल रहा था, ये बहुत कहा कितने बुलते जाएंगे, तो पुराने साइकिल ले लेते हैं पर चलते हैं। जिसका साधन है, पैसे रहते तो वो साइकिल खरीदे। हम लोग मजदूर आदमी है, गरीब है, महादलित है, तो हम लोग का कहाँ से आएगा पैसे से? मतलब महादलित समझते हो? हाँ, महादलित समझते हो। लेकिन जी ये नहीं लगता है कि भाई जिसको वोट देते हैं महादलित, वो आज कोई देखने वाला नहीं है? अब क्या करेंगे, नहीं देखते तो ना मजदूरी में चलते हैं सर। अब क्या करेंगे हम लोग? जो जहाँ महादलित की समझदारी है कि हम महादलित हैं, तो वहाँ समझदारी, ये तो समझदारी होनी चाहिए ना। समझदारी रहता तब न सर दशा हम लोग का नहीं होता। बिहार में देता सब कुछ, तो कि वहाँ प्रदेश जाने का कौन जरूरी था? हम लोग का वहीं कमा के खाता, बीवी बच्चा को देखता। इतना दूरी का ही मजदूरी जाएगा करने के लिए। इस बार जब लौट के आए हो संकट में, क्या सोच रहे हो कि क्या होना चाहिए बिहार में? अब जाने के बाद सर अब लॉकडाउन है, अब हम लोग का अब जाते हैं, क्या करते हैं नहीं करते हैं से आप सोचेंगे दिमाग में तभी ना। अभी तो हलचल मची है। अच्छा, अभी मन स्थिर नहीं है? नहीं है, तो अब क्या करेंगे हम लोग? अच्छा, फिर भी जरा दिखाइए कि कैसे महिला जो है ट्रक से जो उतर रही है। जरा देखिए, ये भी एक प्रकाश तो हम चाहेंगे कि दिखाओ कि कैसे महिला वहाँ से उतर रही है, कि ये भी एक संकट का क्षण है।
बच्चों के साथ, परिवार के साथ वो देखिए कि किस तरीके से महिलाएं हैं। इससे पहले कभी ट्रक पर चढ़ी थी आप इससे पहले कभी ट्रक पर चढ़ी थी? तो ट्रक पे आने में डर नहीं लगा? हाँ? क्या करेंगे सर? कहाँ से आ रही हैं आप? कहाँ से आ रही हैं आप? बस्ती नाम तो भुतला गया। हाँ? बस्ती का नाम भुतला गया, वो जानता है मेरा भाई। और तो बस्ती का नाम याद नहीं है? कितना दिन बस्ती वाला भैया? कितना देर में पहुंचे हैं दिन में? कौन बस्ती आए क्या? हाँ आए सर? हाँ जी यहाँ से आए, दिल्ली से आए सर। कहाँ जाओगे? बिहार जाएंगे। अरे बिहार तो आ गए, अब बिहार में कटिहार, सब लोग कटिहारे जाएंगे। तो कभी इससे पहले ट्रक पर चढ़े थे? नहीं सर। हाँ? चढ़ने में हवा में डर नहीं लग रहा था? डर तो लग रहा सर, क्या करेंगे? अरे इनसे पूछ रहे हैं। हाँ? नहीं लगेगा सर, क्या करेंगे? अरे छोटा छोटा बच्चा को लेके ट्रक, तो हालत खराब हो जाता है। चलिए जाइए अब घर पहुंच गए, अब रास्ता करीब है, जाइए। अच्छा, अब फिर जाने का विचार है? लौटना है कि अब नहीं जाना है? गाँव जाएंगे। अब गाँव जाना है? अब जब कमाने उमाने के लिए नहीं जाना है? हाँ? जाना है तो जहान है ना। क्या करेंगे? बाल बच्चा लोग को खिलाओगे। देखिए भाई, बड़ी बात है। और ये एक अलग, अब जब तो जैसे जैसे सूर्यास्त हो रहा है, आप इस तरह का नज़ारा देखेंगे, लोग आने जाने का सिलसिला काफ़ी तेज होने लगता है। दोपहर के समय में वो लोग नहीं चलते। देखिए बताइए कि महिलाएं बस ट्रक के छत पे चढ़ कर आ रही हैं। ये भी एक ज़िंदगी है, और इस ज़िंदगी को समझने के लिए ही हम आज इस बॉर्डर पे आए थे कि आखिर हमारे जो मजदूर भाई, परदेसी भाई हैं, मजदूर भाई हैं, वो किस संकट के दौर से गुजर रहे हैं। पटना में रहते रहते बहुत सारी चीज़ें आप महसूस नहीं कर सकते हैं उस तरीके से, लेकिन अब वो चीज़ें साफ जब हम बॉर्डर पे आए हैं तो ज़रा इनकी ज़िंदगी देखिए और इनकी ज़िंदगी को के जद्दोजहद को समझिए। कि सारे लोग ट्रक पर से आ रहे हैं, क्या करेंगे? जो नहीं तो क्या करेंगे? कहाँ से आ रहे हैं? हम तो दिल्ली से आ रहे हैं। दिल्ली से आ रहे हैं। आज देखिए एक न ये कैसे बना लिया जी टाइम। सर क्या करें, मजबूरी है। हाँ, मजबूरी माना पड़ा। ये थ्री व्हीलर को कैसे, ये टेम्पू, ये स्कूटर है। यहाँ पे काम करते मालिक ने बोला चल जाओ, यहाँ कैसे परेशान हो रहे हो। अच्छा, कहाँ से आ रहे हैं? राजस्थान से। कहाँ? राजस्थान से? जयपुर। कितने दिन में यहाँ पे पहुँचे हो? 6 दिन में। सारा ये सब भाई लोग हैं। हाँ। सबको लिए। और इसमें तेल कहाँ भरा है? अच्छा, तेल उसमें भराता है। हाँ। तो जो पहले स्कूटर, ये बजाज स्कूटर जो अब काम नहीं करता तो बस इसको ठेला गाड़ी में प्रयोग कर दिए। नहीं सर, कंपनी में काम कर पार्सल का वो सब बंद हो गया। 40 दिन से खा रहे थे बैठ के, सब पैसे खत्म हो गया। मकान मालिक से लिए उधार, बोला तुम आ जाएगा ना तो मुझे दे देना पैसे। इतना मकान मालिक मदद किया? हाँ, बोला लेकिन भाग जाओ, हम इससे ज्यादा नहीं करेंगे। 40 दिन तक लेकिन वो रखा नहीं। हाँ, उसने रखा और बोला किराया तू आके देना। अभी तो तुम जाओ, ये 2000 रुपए लो, और आदमी जो पहचान का था उससे मांग के जाए। चलिए, तो ऐसा नहीं है कि हर मकान मालिक जो है, और जरा दिखाइए इस गाड़ी, एक अलग तरह का ये इन्वेंशन है। इसको आप कह सकते हैं कि ये जो अब लोग अमूमन स्कूटर पर लोग चढ़ते नहीं है, तो उसी स्कूटर को आज स्कूटर को आप हटा दीजिए तो वो भी उसका अब कोई पूछने वाला नहीं है। तो देखिए पीछे में तीसरा चक्का लगा हुआ बीच में, जरा। हाँ, तो वहाँ पे कैसे बनता है जी, कैसे बना लिए इसको? ये तो जुगाड़ बनाए थे, कोई मुसलमानों के थे वहाँ पर, बड़ी चौपर पर, रामगंज में वहाँ पर रहते हैं। अच्छा। जयपुर सर। हाँ, उन्होंने बनाया था। ये स्कूटर को कैसे बना दिया ये? वो कोई दिल्ली में देखा था जो दिमाग लगा दिया। अच्छा, अंकल कौन सा न्यूज है? काशिश न्यूज। उन्होंने बनाया। अब ये खूब चलता है राजस्थान में। सब स्कूटर वाले जितने जो अब नहीं चलता था इसी में चला दिया। ये गाड़ी जितना चलता था वहाँ पर ठेला, अपन बिहार में जैसे ठेला चलाते वहाँ ट्रॉली बोलते जो वहाँ सब में लगा हुआ। अच्छा, तो पेट्रोल कितना लगता है इसमें? लग जाता है कोई 25-30 के एवरेज हाईवे पर दे देता है। 25-30 दे देता है, तब तो अच्छा है। और इसी को चला के चले आए। तो क्या करते, और साधन कहाँ था? क्या सेवा था हमारे पास? कोई साधन ही नहीं था, तो हम क्या करते? हम जो था हम उससे ही चले आए, उसके अलावा और साधन कहाँ था? चलिए, तो इसमें आप इस दौरान जब अलग अलग राज्यों से लोग आते हैं तो ये भी एक अलग तरह का इनोवेशन आप देख रहे हैं कि ये एक अलग तरह का कि स्कूटर अब कोई यूज है नहीं, स्कूटर लोग चढ़ते। तो पुराना था वो, तो
तो हम लोगों ने काम में ले लिए, कोई ऐसा दिमाग लगाए, देखे हमने भी किसी को तो ले लिए काम, थोड़ा सा हम लोगों की हेल्प हो गया कि भाई अब। अच्छा, कितना पैसा इससे कमा लेते हो? यार 200-300 रुपये कमा लेते, 100-200 इसका खर्चा होता है, 200-300 हमारे बच जाते थे बस। और रिक्शा खींचने की भी जरूरत नहीं पड़ता है, वो ही बच गया, मतलब खर्चा तो बढ़ गया लेकिन थोड़ा मेहनत कम हो जाता है। मेहनत कम हो गया, लेकिन ये अच्छा इसको बनाते कैसे, कितना खर्च होता है ये बनाने में? यही कोई 30-1 रुपये लग जाता है। 30,000 रुपया? 17,000 का तो ये ट्रॉली आता है। अच्छा, और 5-7 हज़ार की है, इसका काम हम करा के फिटिंग करा के वही 30-1 रुपये लग जाता है। और मतलब ये स्कूटर को जो सो बनवाए, तीसरा चक्का किधर है इसका? तीसरा भीतर है। हाँ भीतर। अच्छा, इसका इंजन किधर लगा है? इंजन साइड में वही है। अच्छा, इंजन साइड में है। चीज सेम है, एक जगह ये पहिया बीच वाला और इंजन एक साइड ही। अच्छा, और उसके ऊपर से ये बॉडी बनवा ली है? ये रहता ही है बना हुआ पहले। अच्छा, ये तो इंजन हमने लगा दिया इस पे। ओह, तो आवाज भी बढ़िया है, पोल्यूशन भी ज्यादा नहीं करता होगा? नहीं पोल्यूशन वो फटफटिया से तो ये बढ़िया है। वो नहीं पास करेगा इतना, हाँ, जितना ये सक्सेस है वो नहीं करेगा। सारे पुराने स्कूटर को आराम से लोग बेच देते होंगे अब इस काम के लिए। हाँ, तो वही कर रहे हैं अब, तो देख लिए सभी ने भाई, चालू हो गया मार्केट में इसको यूज। कहाँ से आ रहे हैं? साइकिल से चल दिए? साइकिल से ही? जी सर। कितना दिन में पहुँचे यहाँ? आज 6 रोज हो गया। 6 रोज? बीच रास्ते में थोड़ा कुछ मिला, उस पर चढ़ते हुए चले आए? यूपी से यहाँ से मिला था, लखनऊ से। यूपी सरकार में तो खैर मिला सर बढ़िया। वहाँ से लखनऊ से आया गोरखपुर, गोरखपुर से फिर चला के आया। चला गया? हाँ। नया साइकिल कहाँ घर में? नया तो पहले खरीद के रूम में रखे हुए थे। अच्छा। दूसरे रूम में हम लोग तो सर वहाँ 3 व्हीलर चलाते हैं। अच्छा। खैर तो पहले तो परमिशन नहीं था, तो 3 व्हीलर तो पार्किंग में जमा कर दिए, आगे साइकिल से ही चल? साइकिल से चल दिया सर। हाँ, चलिए, ये भी एक जिंदगी, और साइकिल से ही लोग चल दिए। ये देखे कि किस तरीके से एक नया इनोवेशन, देखे स्कूटर जो अब अमूमन इस गाड़ी का कहीं इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन स्कूटर से ही वो लोग एक इनोवेशन के साथ बिहार की तरफ चल दिए। चलिए, हम इस बड़ी बहस को हम जारी रखते हैं, लेकिन एक पहले छोटा सा ब्रेक ले देते हैं। बाद एक बार फिर से स्वागत है। और ये भी एक ज़िंदगी है। देखिए किस तरीके से कभी ज़िंदगी में जो बस के अभी सवारी बड़ी मुश्किल से जो दिल्ली में रहने वाले लोग हैं, और ट्रक की सवारी करके वो ऊपर से आ रहे हैं। ये एक ज़िंदगी का एक जद्दोजहद है, जिस जद्दोजहद से हर बिहारी मजदूर या प्रवासी मजदूर हमारे इस जद्दोजहद से जूझते हुए बिहार वापस लौट रहे हैं, और इस त्रासदी में भी अपने एक जीने का मकसद की तलाश में ये बिहार लौट रहे हैं। अधिकांश लोगों का ये कहना था, खास करके महिलाएं, कि अब हम लौट कर नहीं जाएंगे, हम यहीं अपने गांव में अपने जीवन या जिंदगी बसर कर लेंगे, यहीं मर जाएंगे, लेकिन वापस अब नहीं जाएंगे। ये जो एक सोच है, ये सोच आने वाले समय में बिहार को लेकर एक नई संभावनाएं भी को जन्म दे सकती है। ये एक बड़ी बात है कि एक मजदूर में ये जो चीज़ें सामने आ रही हैं कि अब हम वापस नहीं लौटेंगे, और अगर ये इस ख्यालात से अगर 30-40% मजदूर भी अगर जाने से मना कर दिए, फिर वापस लौटना मना कर दिया, एक पूरी इकोनॉमी जो इसी के सहारे चलती आ रही है पूरे देश की, हालांकि इस श्रम का कोई मोल नहीं है, न सरकार इस श्रम को स्वीकार करने को तैयार है। हाँ, बोलने के लिए भले ये बोल दें कि बिहार की यही श्रम शक्ति है जिसके सहारे पूरे देश को हम एहसास दिलाते हैं, लेकिन इस श्रम शक्ति को लेकर किसी के दिल में कोई न जगह है, न कोई प्यार है, न कोई स्नेह है। देख रहे हैं कि किस तरीके से एक गरीब मजदूर किसी जिंदगी की उस जंग से लड़ते हुए अपने घर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। हाँ, कहने को बहुत सारी बातें हैं, सरकार भी कहती है, सिस्टम भी कहता है कि चलिए हम गरीबों की सरकार है, गरीबों के लिए सरकार काम करती है, लेकिन हकीकत क्या है, जरा इन हकीकत को समझिए। जब आप इस जगह पे पहुंचेंगे, सामने साइकिल की कतार, लंबी कतारें आप देख रही हैं, वो साइकिल एक कह सकते हैं कि जिंदगी जीने की एक जज्बात है या इच्छा शक्ति है कि हम दिल्ली से साइकिल से कटिहार पहुंच रहे हैं, हम दिल्ली से साइकिल से पूर्णिया पहुंच रहे हैं, हम दिल्ली से साइकिल से मोतिहारी पहुंच रहे हैं। ये एक जज्बा है हमारे बिहारी भाइयों में, और इसी जज्बे के सहारे वो आज भी अपने उस श्रम शक्ति के का लोहा मनवा रही है पूरी दुनिया में। लेकिन एक बड़ी बात यह है, वो भी दौर था
जब गिरमिटिया के नाम से हम जाने जाते थे। और आज भी ये दौर है, हम श्रम शक्ति के रूप में हमारी पहचान है, लेकिन उस वक्त भी कद्र नहीं था और आज भी कद्र नहीं है। वो शासन अंग्रेजों का शासन था, ये शासन हमारे भारतीय शासन व्यवस्था है, जहां आज भी गरीबों को मजबूत किया जा रहा है कि वो साइकिल से हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके अपने गांव जाएं। और जो हमारे उस वक्त के भी जमींदार थे, सामंती थे, उनके लिए आज भी राजधानी है। उनके लिए इस तरीके से भीड़ में खड़े होकर स्क्रीनिंग कराने की जरूरत नहीं है। वो एक 5 स्टार में उन्हें रहने की भी व्यवस्था दी जा रही है। चीज़ें बदली है। हाँ, अंग्रेज भले यहाँ से चले गई हो, लेकिन अंग्रेजियत आज भी बची हुई है। जो शासन व्यवस्था में जो लोग हैं, जो शासक हैं, जो प्रशासन में जो लोग हैं, उनका माइंडसेट आज भी उसी अंग्रेज की तरह है, बस बदला है। ये हमारे भाई जिसके सहारे कभी मॉरिशस जैसे कंट्री बना, आज इस देश में बिहार के मजदूर अपने मेहनत का जज्बे के सहारे देश का निर्माण में, जीडीपी के निर्माण में लगे हुए हैं। चलिए, इस विशेष कार्यक्रम को हम अब यहीं समाप्त करते हैं। फिर किसी मुद्दों के साथ आप सबों से मुलाकात होगी। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।